आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हूं सना शाहनवाज। आज मैं आपको बताऊंगी इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में अपडेट। देखिए, ये 2 सालों से युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को पहली बार हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद दुनिया के जितने देश थे उन सब ने हमास को आतंकवाद घोषित कर दिया था और इजराइल को बहुत ही अच्छा समझा जा रहा था उस वक्त। लेकिन इस वक्त में अब वक्त का पहिया इस तरीके से घूम गया है कि इजराइल का जो काला चेहरा है, इजराइल की करतूत है, वो दुनिया के बाकी देशों के सामने आ गई है। वो किस तरीके से आई है मैं बताती हूँ। इजराइल की जो नीयत थी वो पहले से ही खराब है। वो लोगों की जो देश की दूसरे देशों की जो जमीन है वो हड़पने पर लगा हुआ है, क्योंकि इजराइल ने सीरिया की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू भी कर दिया। अब ये जो दुनिया के दूसरे देश हैं, जैसे बड़े बड़े देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, इन देशों को अब ये बात पता लग गई है किसी तरह से कि इजराइल जो है वो ठीक नहीं है। इजराइल सबके लिए खतरा बन चुका है। नीदरलैंड्स ने भी कह दिया है कि इजराइल उनके लिए एक खतरा है, क्योंकि इजराइल ने कहीं ना कहीं वहां पे भी हमला किया है किसी ना किसी तरीके से। अब उसी तरीके से ये ऐसा जो स्पेन, फ्रांस और जर्मनी है, ये सारे देशों ने इस तरीके से ट्वीट करके सबको ये बता दिया है कि फिलिस्तीन को वो एक देश का दर्जा देना चाहते हैं। और इन देशों ने ये कहा है कि इस जो युद्ध है इसको समाप्त करने का यही एक तरीका है कि फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा मिल जाए। अब ये बात सुन के बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो जो थोड़ा सा वो काफी डर चुके हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर जिस तरीके से ईरान भी एक दुश्मन बन चुका है, ईरान तो दुश्मन इस तरीके से बना है कि ईरान ने जो है बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया इजराइल का। फिलिस्तीन भी अगर कहीं खड़ा हो गया, फिलिस्तीन को जो घुटनों पे इजराइल ले आया है अभी, लेकिन अगर वो खड़ा होगा तो वो इस तरीके से खड़ा होगा कि इजराइल के लिए जो है जमीन वो छोटी होती हुई नजर आएगी। और आज वही हुआ है। दुनिया के जितने देश हैं, बड़े बड़े देश, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर केयर्स ने भी यही कहा है कि वो जो है फिलिस्तीन को एक दर्जा देना चाहते हैं, राष्ट्र का एक राष्ट्र बनते हुए देखना चाहते हैं। मेलोनी ने, इटली के मेलोनी ने भी यही कहा है कि वो एक देश का दर्जा देना चाहती है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी यही ट्वीट किया है कि ह्यूमैनिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए जाने चाहिए और फिलिस्तीन को वो एक दर्जा देना चाहते हैं। फ्रांस ने भी ऐसे ही कहा। फ्रांस के ऐसा कहते ही सऊदी अरब ने फ्रांस की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। अब आप सोचिए कि सऊदी अरब जो सबके पीछे चल रहा है, सऊदी अरब कभी भी लीड नहीं करता है। वो देखता है जहां भाई हवा का रुख है उधर वो मुड़ लिया। सऊदी अरब ये कह रहा है कि फ्रांस से बहुत अच्छा किया, लेकिन खुद वो कभी सामने आके कभी फिलिस्तीन के लिए खड़ा नहीं हुआ, कभी आवाज नहीं उठाई इजराइल से, क्योंकि डर रहा था। लेकिन जो ईरान के आयतुल्लाह अली खामिनाई ने जिस तरीके से इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद से जो है अब कई देशों को जो हिम्मत मिल गई है वो एक साथ आ गए हैं। वो ये समझ गए हैं कि इजराइल अपने आप में खुद ही एक आतंकवाद बनता जा रहा है, जो सबको डरा रहा है, धमका रहा है। कल वो अगर वो उस देशों ने उनको उसको नहीं रोका इजराइल को, तो कल को वो दूसरे देशों पे भी कब्जा करने की कोशिश करेगा। अब ऐसा जो ये बातें जो पूरी दुनिया में फैल गई हैं, जो बड़े बड़े देश ट्वीट कर रहे हैं, बीबीसी हिंदी पर भी ट्वीट किया जा रहा है फ्रांस, जर्मनी की तरफ से, कि भाई अब ये युद्ध, गाजा में जो युद्ध हो रहा है उसको समाप्त करने का वक्त आ गया है। और एक बहुत बड़ी बात कही गई है, ये कहा गया है कि फिलिस्तीनियों की शर्त पे खत्म किया जाएगा ये युद्ध। अब ये इजराइल का इसमें कोई उसको जो इम्पोर्टेंस है जिस तरीके से पहले मिला करती थी, अब वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी देशों को जो है उसकी असलियत जो है अब पता लग गई है। वो खबर, जो बातें हैं जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो एक अलग ही लेवल पे इस दुश्मनी को ले गए हैं। वो न जाने क्या करना चाह रहे हैं। उनके हाथ जिस तरीके से खून से रंग गए हैं, गाजा के लोगों के, जो गाजा के बच्चे हैं, गाजा के बूढ़े, गाजा की औरतें, गाजा के आदमी, सब
सबकी जो जान से जो इस बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ जो रंगे हुए हैं, उसका जवाब उसे इस दुनिया में भी देना होगा और ऑन द डे ऑफ जजमेंट भी देना होगा बेंजामिन नेतन्याहू को। उनके ही एक मंत्री ने ये भी ट्वीट करके कह दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो एक तरीके से बैंकरप्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो बैंकरप्ट होंगे भी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में, वो दुनिया के अलग अलग देशों पे हमला कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर इस पे उस पे खर्चा कर रहे हैं, मिसाइल्स फेंक रहे हैं, इस तरह इतने नुकसान कर रहे हैं, तो भाई आप सेना का भी नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का भी नुकसान कर रहे हैं, और आप इकोनॉमी को जो है कहीं ना कहीं से उनकी इकोनॉमी भी डाउन होगी, क्योंकि वो जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो अपने वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अब देखिए वहां के जो नागरिक हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने। अब देखिए, और बेंजामिन नेतन्याहू इतना ज्यादा डर चुके हैं कि उन्होंने जो है ट्वीट कर दिया है अपने, वो जो वो सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक उनको कह रहे हैं अपने जो इजराइल के जो सिटीजन्स हैं उनसे उन्होंने कहा है कि इमिडिएटली वो फ्रांस, जर्मनी, यूके और कनाडा को जो है, यूरोपियन यूनियन को वो छोड़ दें अगर वो वहां रहते हैं तो, क्योंकि फिलिस्तीन को वो एक देश की मान्यता देने वाले हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि फिलिस्तीन एक देश की मान्यता मिलेगी, वहां पे चीजें बेहतर होंगी, हालात बेहतर होंगे, लेकिन बाकी देश ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसा चाहते हैं। और अब ये कहीं ना कहीं हमें भी उम्मीद है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो युद्ध है वो थम जाएगा। 2 सालों में जिस तरीके का नुकसान हुआ है वो कोई भर तो नहीं सकता है, लेकिन अब वो युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि बाकी देश ने जो इंटरवीन कर दिया है इसमें बीच में आ गए हैं। सारे देश जिस तरीके से एक हो गए, पश्चिमी देश, मध्य जो एशियाई देश हैं, और मिडिल ईस्ट तो पहले से ही था, लेकिन अब जब सब एकजुट होकर सामने आएंगे तो इसराइल को अब घुटने टेकने पड़ेंगे, इसराइल को अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे और गाजा के लोगों को आजादी मिलेगी। तो हम सब यही चाहते हैं अपने पूरे दिल से कि किसी न किसी गाजा के लोगों को जो है उनकी जिंदगी जो है बेहतर हो जाए। अब जो हालात जो बिगड़ गए हैं, अब किसी तरीके से जो है जिंदगी जो है वो एक पटरी पर आ जाए, किसी तरीके से हम ऐसा अपनी तरफ से होप करते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू को जो है उन्हें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उससे हटा दिया जाए, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है कि वो इस तरीके की जो जिम्मेदारी है वो निभा सके, क्योंकि वो दुश्मनी निकाल रहे हैं अपने इजरायलियों के साथ भी, वो कोई भला नहीं कर रहे हैं। अब वो जितना नुकसान उन्होंने गाजा के लोगों का किया है उतना ही उनके ही लोगों का होगा, और वो सारे लोग कल को उन्हें ही पकड़ेंगे इस चीज के लिए। ये बात जो है इजरायली लोग भी समझ चुके हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इतने वो सही नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो कब तक बंकर में छुपते रहेंगे, कब तक अपने आप को बचाते रहेंगे, कब तक दूसरे देश छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू अगर उन लोगों को वहां से नहीं हटाएंगे अपने लोगों को, तो दूसरे जो देश हैं जैसे फ्रांस, स्पेन, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, ये लोग खुद ही उनके नागरिक को निकाल देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। हम जल्द से जल्द इस चीज की होप करते हैं कि गाजा में ये युद्ध जो है वो रुक जाए, वो थम जाए पूरी तरह से, और जिंदगी जो है वो एक नई वहां पे खिलखिलाने लगे, किसी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए। हम ऐसे ही होप करते हैं, और हमें जैसे ही जानकारी मिलेगी और इन खबरों की हम आपके साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।